Good evening, everyone. So today's our topic is plant physiology. What is our today's topic? Plant physiology. आइए देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी को हम हिंदी में पादप शारीरिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप शारीरिकी। अब देखिए प्लांट क्या होता है? कोई भी हमारे आसपास, आप सबको पता है, पेड़ पौधे होते हैं। आपने सुना होगा नीम का गुलाब का पौधा, नींबू का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सारे क्या होते हैं? प्लांट में हमारे ट्रीज भी आते हैं और छोटे वाले प्लांट्स, हर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आती हैं। प्लांट होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं क्रिप्टोगैमी एंड फेनोरगैमी। क्रिप्टोगैमी को हम हिंदी में भी क्रिप्टोगैमी कहते हैं और फेनोरगैमी को हिंदी में भी हम फेनोरगैमी कहते हैं। फिर Cryptogamy is further divided into 3 parts, that is Thallophyta, Bryophyta and Pterophyta. But Phenorgamy is divided into only 2 parts, and first is Gymnosperm and Angiosperm. So I repeat once again that plant is divided into 2 parts, Cryptogamy and Phenorgamy. Cryptogamy is divided into 3 parts, 3 basic parts. Number first is Thallophyta, second Bryophyta, third Pterophyta. But Phenorgamy is divided into only 2 parts. Number first is Gymnosperm and second is Angiosperm. Okay. Now come to our next topic. Yes. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों के, यानी कि पेड़ पौधों के वर्गीकरण, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, किन किन चीज़ों में क्लासिफाइड हैं। पहला है हर्ब्स नॉर्मल जैसे कि बहुत सारी हर्ब्स हो गई, जैसे कि सरसों का पौधा होता है, टमाटर का होता है ना, जो पूरे ग्रीन होते हैं, वो सारे हर्ब्स होते हैं। छोटे पादप स्मॉल प्लांट्स, यानी कि मुलायम तना होता है इनका, छोटे पादप होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होती है, हाइट लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से छोटी हाइट होती है, जैसे कि वीट, राइस, टोमेटो एंड मस्टर्ड। हिंदी में छोटे पादप, मुलायम तना एंड 2 मीटर लंबी। नेक्स्ट श्रब्स को हिंदी में बोलते हैं झाड़ी और हर्ब्स को क्या बोलते हैं? शाखाएं और इसका झाड़ियाँ। जो श्रब्स होती हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, और लकड़ी जैसा तना होता है इनका, यानी कि लकड़ी के होते हैं। इनकी कैसी थी? सॉफ्ट स्टेम थी। इनकी वुडी स्टेम है, वुडिंग स्टेम है। तने के पास शाखाएं, यानी कि ब्रांचेस होती हैं इनकी। तने के पास शाखाएं, जैसे कि ये स्टेम है, इनके पास शाखाएं यानी कि ब्रांचेस, टहनियाँ। तो ये सारे श्रब्स होते हैं। श्रब्स जैसे कि क्या गई? तुलसी, सारी तुलसी, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा। आई होप हर्ब्स एंड श्रब्स इज क्लियर। Okay, next let's go to our next topic, means next classification of a plant, that is tree. What is that? It is tree means पेड़। सबको पता है ट्री मीन्स क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। पेड़ हो गए, जैसे पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे यानी कि लॉन्ग ट्रीज। कठोर तने यानी कि सॉलिड स्टेम होती हैं इनकी। हार्ड स्टेम कह सकते हैं, हार्ड स्टेम भी कह सकते हैं। फिर है अत्यधिक शाखा, यानी कि मेनी ब्रांचेस। पेड़ सबने देखा है, ये पेड़ है, फिर ये इसकी ब्रांचेस, ये फिर उसमें से भी ब्रांचेस, फिर उसमें से भी ब्रांचेस, इस तरह से उसकी ब्रांचेस होती हैं। सब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इसमें, तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपका हो गया नीम का ट्री।
नीम का पेड़ सबने सुना है, नीम का पेड़। मैंगो ट्री यानी कि मैंगो का पेड़ सबने देखा, उसमें कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट के पार्ट्स, पादप के भाग। पहला भाग है हमारा रूट। क्या है? रूट। रूट यानी कि जड़, जो कि हमारी कहाँ होती है? ये जैसे कि सॉइल है, ये सॉइल के अंदर होती है, ये पूरी की पूरी सॉइल है, पूरी क्या होती है? सॉइल होती है पूरी। ये सॉइल के अंदर हमारी रूट्स होती हैं, ठीक है। रूट ट्री के अंदर होती है, सारा न्यूट्रिएंट रूट पूरे प्लांट में कराती है। वाटर भी यहीं से जाएगा, सॉइल में से, सारे न्यूट्रिएंट, सारे मिनरल, सारे बैक्टीरिया एंड सो ऑन, सब कुछ यहीं से जाएगा। जितनी भी इसमें खाद वगैरह जो भी डलेंगी, मैन्योर, फर्टिलाइजर, सब यहीं से आ जाएगा रूट्स में से, जो कि कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट यानी कि रूट के टाइप्स। राइट, रूट टू टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट है टैप रूट एंड सेकेंड है फाइबर रूट। फाइबर रूट को हम फाइबरस रूट भी कहते हैं। फाइबर रूट को हम फाइबरस रूट भी कहते हैं, फाइबरस रूट। और इसको तो हम टैप रूट कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं टैप रूट को हम कहते हैं मूसला जड़, और फाइबरस यानी कि फाइबर रूट को कहते हैं रेशेदार जड़। कौन सी जड़? रेशेदार जड़। जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब किस में आ गई? हमारी रेशेदार जड़। घास देखिए, घास की रूट्स भी ऐसे होती हैं, उसकी कोई प्राइम में। अब बताते हैं क्या है। टैप रूट एक ऐसी रूट है जिसमें एक पहले प्राइमरी रूट निकलती है, फिर उसमें से एक रूट निकलती है, फिर उसमें से एक रूट निकलती है, ऐसे करके बहुत सारी रूट्स निकलती हैं हमें, उनमें से एक 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 इनको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं, प्राइमरी रूट्स कहते हैं। और ये वाली जो रूट है इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर इस वाली जो ये वाली जो रूट है ना, ये वाली इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। फिर इसमें से जो निकलेगी उसे टर्शरी कहेंगे, ठीक है। ये बाकी की फिर सारी टर्शरी होती हैं। तो टैप रूट कौन सी होती है? जिसमें पहले प्राइमरी रूट होती है, फिर सेकेंडरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट के बाद इसमें टर्शरी रूट होती है, ठीक है। फाइबरस रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइबरस रूट में कोई प्राइमरी, कोई फर्स्ट रूट नहीं होती है, सारी रूट्स ऐसी होती है। सपोज घास देखिए, सबने घास की रूट्स ऐसे 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 किसी भी उसमें होती हैं। अब गाजर को देखो, गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है, उसकी एक खुद की रूट होती है, फिर उसमें से ये एक रूट निकलती है, फिर और निकलती है, फिर ऐसे करके निकलती जाती है। फिर है हमारा तना। तना यानी कि स्टेम। तने को हम क्या कहते हैं? स्टेम। पादप का मुख्य भाग जिसमें फूल, फल और पत्तियां लगती हैं, जिसमें फूल, फल, पत्तियां वगैरह लगती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तना। मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच बियरिंग फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स, यानी कि ऐसे मेन पार्ट जिनमें प्लांट के फ्रूट्स लगें, फ्लावर्स लगें और लीव्स लगें। स्टेम, जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स सॉइल के अंदर, नहीं, ये एक प्लांट है, ये सॉइल है, इसकी यहाँ पे रूट्स हैं। फिर ये चीज़ जो है ना, जिसमें सारी लीव्स निकलेंगी, फ्रूट निकलेगा, फ्लावर निकलेगा, इसी क्या कहते हैं? स्टेम, ठीक। सभी भागों में भोजन तथा पानी के परिवहन में सहायक। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। फूड है, फूड एंड वाटर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर जगह फूड और वाटर पहुंचाने का काम करती है क्या? स्टेम। कमज़ोर तने वाले पौधे, जैसे कि उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं, जिनकी बहुत वीक स्टेम होती है उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। प्लांट हैविंग वीक स्टेम नोन एज क्रीपर। प्लांट विच नीड सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर। जिनको सपोर्ट चाहिए होती है कौन से होते हैं? क्लाइंबर्स। पादप जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे कि आरोही, ग्रेप्स, मटर एट्सेट्रा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पत्तियां यानी कि लीव्स।
जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सब क्लियर होगा, पत्तियाँ, लीव्स और फिर आगे का इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लियर होगा आप सभी को, ये क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर होगा। रूट्स पढ़ी हैं इसमें हमने प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें क्रिप्टोगैमी, फेनोगैमी और ये सारे जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा वगैरह थे। यहाँ पर हमने प्लांट की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आई होप आप सभी को सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।